तो हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी गिवन है और मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी गिवन है। तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। जब भी हमें ऐसी मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी या मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी निकालना होता है तो हम कर देते हैं उसको स्क्वायर। तो यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर निकालते हैं और उसका स्क्वायर रूट लेके मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी मिल जाता है। तो हमें पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर होता है ए इंटू ए का डॉट प्रोडक्ट। तो यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा ए माइनस बी का ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो इसे लिखते हैं। तो ये आ जाएगा कुछ ऐसे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए माइनस ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए प्लस बी डॉट बी। अब हमें पता है कि ए डॉट ए होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर और ए डॉट बी होता है बी डॉट ए के इक्वल। तो इसकी जगह भी हम ए डॉट बी ही लिख देते हैं और ए डॉट ए बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर और बी डॉट बी बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कुछ ऐसे। तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी गिवन है, लेकिन हमें इस टर्म की वैल्यू नहीं पता। तो हमें उसकी जगह ये गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी 5। तो इसकी हेल्प से निकालते हैं। तो जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर ये आया है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। अब हमें ये वाली टर्म को हटाना है -2ab वाली टर्म को, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो फिर ये कैंसिल हो जाएगी। तो इसे लिखते हैं। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को तो कुछ ऐसे आ जाएगा, ये वाली टर्म और पीछे वाली जो हमने निकाली थी। तो ये और ये हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास बचेगा ये। अब हमें सबकी वैल्यूज गिवन ही है क्वेश्चन में, इसकी गिवन है, इसकी गिवन है, इसकी गिवन है, पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा कुछ ऐसे। इस टर्म को उधर ले जाएंगे 25 को, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा ये, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 5। तो करेक्ट आंसर है सी।